राजस्थान के अलवर में मंदिर तोड़े जाने के खिलाफ लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दिखावटी कार्रवाई के खिलाफ हिंदू संगठन के लोग बुधवार यानी आज सड़क पर उतर आए हैं। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में साधु संतों ने भी भाग लिया है। ये प्रदर्शनकारी रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक चलेगा आज हिंदू तो कल मुसलमानों का प्रदर्शन। इन्हीं सब सवालों के साथ आज हमारे साथ में यहाँ पर कई लोग जुड़ रहे हैं। कई बड़े सवाल उठते हैं कि दिल्ली का बदला राजस्थान में लिया जा रहा है, मंदिर पर बदले का बुलडोजर। ये कुछ सवाल हैं जो आज देश कहीं ना कहीं पूछ रहा है, पूछने की जरूरत है। आखिर कब तक जो है कभी हिंदू कभी मुसलमान जो है मस्जिद तोड़ने पर मुसलमान जो है हिंदुस्तान का मुसलमान सड़कों पर आएगा, और वहीं अगर बात की जाए मंदिरों की, मंदिरों पर अगर बुलडोजर चलता है तो आखिर कब तक जो है हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो सड़कों पर आएंगे। बुलडोजर आजकल इस देश में सुर्खियों में बना हुआ है। कितना लीगल है, कितना पॉलिटिकल है, इस पर भी लगातार हम बात कर रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। शुरुआत आपको बता दें कि शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश से हुई। जो दंगाई हैं, अपराधी हैं, उन पर बुलडोजर चलेगा। उसके बाद फिर मध्य प्रदेश में रामनवमी पर जो हिंसा हुई है उस पर, जो गुनहगारों है उस पर जो है बुलडोजर चलाया जाएगा। उसके बाद जो है बुलडोजर दिल्ली जहांगीरपुरी में जो हनुमान जयंती पर जो शोभा यात्रा निकाली गई उस दिन जो पथराव हुआ, उसके बाद जो है बुलडोजर वहां पर चला। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर वहां पर आया, उसके बावजूद भी जो है बुलडोजर चला। उसके बाद आपको बता दें कि राजस्थान सरकार जो है विकास को लेकर के, विकास के नाम पर जो है राजस्थान के अलवर में 300 साल पुराने मंदिर को ध्वस्त कर देती है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि बदले की राजनीति है, मंदिर पर बदले का बुलडोजर है, दिल्ली का बदला राजस्थान में लिया जा रहा है। उनका कहना है कि ये हिंदुओं को जो है हिंदुओं पर आक्रमण कर रहे हैं। कांग्रेस नेता दीपचंद्र राठौर इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं। धर्म गुरु कौशलेंद्र जी यहाँ पर जुड़ गए हैं, और बीजेपी से भी हमारे साथ जो है यहाँ पर जीत प्रताप जी जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं दीपचंद्र राठौर जी, कांग्रेस नेता इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आपके पास में इसी बड़े सवाल के साथ में आ रही हूँ। क्या दिल्ली का बदला राजस्थान में लिया जा रहा है? आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ दीपचंद्र राठौर जी, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? आ रही है मैम, आ रही है मेरी आवाज आपको? बिल्कुल आ रही है। सवाल यही है, क्या दिल्ली का जो बदला है वो राजस्थान में लिया जा रहा है? नहीं, आदरणीय ऋतिक, हाँ रखिए अपनी बात इसी पर। बिल्कुल गलत कह रहे हो। मैं आपको बताना चाहूंगा, भाजपा और संघ का अजब ये फसाना है। आग भी लगानी है और मातम भी मनाना है, और खुद ही मंदिर तोड़कर खुद ही विवाद खड़ा कर दिया इन्होंने। भाजपा खुद ही छाती पीट रही है। आदेश आपको मैं बताना चाहूंगा ऋतिका जी, आदेश वसुंधरा जी के टाइम का था। कार्रवाई निगम अध्यक्ष भाजपा ने की, कार्रवाई नगर पालिका ने की, जिनका बोर्ड है। अब आप सवाल पूछ रहे हो कांग्रेस से। मैं आपको बताना चाहूंगा ऋतिका जी कि तो राजगढ़ का जो बोर्ड है वहां पर भारतीय जनता पार्टी के 34 पार्षद है और कांग्रेस पार्टी का 1 पार्षद है, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रस्ताव में लेकर इस मंदिर को तोड़ा, और ये कांग्रेस पार्टी की नॉलेज में नहीं था। 17 तारीख को कांग्रेस पार्टी की नॉलेज में आया, कांग्रेस पार्टी ने तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया। खुद इनके करोड़ीलाल जो मीना है बीजेपी ने के, उन्होंने कहा कि ये गलत हुआ है। तो आप बताइए, खुद इनके मंत्री कह रहे हैं, एक सांसद कह रहा है कि ये भाई ये भारतीय जनता पार्टी ने गलत करा है। मैं आपको बताना चाहूंगा ऋतिका जी, 2015 में जयपुर के अंदर इन्होंने मेट्रो के बहाने बीजेपी सरकार ने 100 से ज्यादा मंदिर तोड़े थे, और वो भी 300 साल पुराने मंदिर थे, जिसमें शरण महादेव मंदिर था। कई मंदिर 100 साल पुराने थे। मैं सतीश पुनिया से कहना चाहूंगा, आज जिस तरह आप मंदिर आपने तोड़े राजगढ़ के अंदर और जुलूस निकाले वो आप अंदर, तो मैं पूछना चाहूंगा कि देखिए अब तो जनता से कब माफी मांगोगे सतीश जी? मैं आऊंगी। आप सवाल कांग्रेस जीत प्रताप जी रखिए अपनी बात। राठौर इस पार्टी ने जैसे ही पता चला है
तो उन अधिकारियों पर उन्होंने कार्रवाई करी है। और सबसे बड़ी बात क्या है राधिका जी, इसके अंदर कलेक्टर की नॉलेज में भी बात नहीं थी और एसडीएम की नॉलेज में भी बात नहीं थी। अब उनके बालकनाथ जो नेता है आपको इस मुद्दे को उठा रहे हैं, मैं पूछना चाहूंगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पाप करा है वो पाप कांग्रेस पार्टी धोएगी। जो मंदिर तोड़ा गया है उसको हम वहीं दोबारा बनाएंगे। और जिन अधिकारियों ने उस पर कार्रवाई करी थी उस पर कार्रवाई भी करी है और कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड पे भी कार्रवाई करी है। और मैं आपको एक बात बता दूं रितिका जी, भाजपा वोटवादी है, रामवादी नहीं है। कांग्रेस का मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखीन, अर्थात सभी खुशी से रहे, और भाजपा का मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखीन। भारतीय जनता पार्टी का खाली एक ही मूल मंत्र है, भारतीय जनता पार्टी का मंत्र है कि हम सब हमेशा खाली विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ते हैं। हम लोग हमेशा विकास के नाम पे रहते हैं। हम लोग कभी राष्ट्र को बांटने का कार्य नहीं, कभी भारतीय जनता पार्टी। इसके बाद मैं फौरन आपके पास ही लौट रही हूँ। एक सेकंड बस, 1 मिनट और रुक जाइए, रखिए अपनी जीत दीजिए अपनी बात। रामत्यवादी नहीं होता है, किशन से कृष्णवादी होता है, कृष्णत्यवादी नहीं होता है। गांधी से गांधीवादी होता है, गांधीत्यवादी नहीं होता है। लेकिन आज हमारे देश में देखा जा रहा है कि हिंदुत्ववादी जो एक लोकतांत्रिक प्रजाति है, जो कि हिंसक है, जो मारने और काटने की बात करती है। भाजपा रामवादी नहीं है, भाजपा वोटवादी, और ये वोटों के जाल के अंदर लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है और युवाओं को बहला फुसला रही है। मैं तो जीत प्रताप जी रखिए अपनी बात इसी पर, यही सवाल है। ठीक है जी, राठौड़ मेरी राठौड़ जी लौटूंगी मैं आपके पास। भाजपा के काम से देखिए पहली बात तो मैं राठौड़ जी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा राठौड़ जी की बात पूर्ण हो चुकी है और मुझे लगता है कि राठौड़ जी अपने संगठन का, अपनी पार्टी का जो है वो उस बातों को रख रहे हैं यहाँ पर आपके सामने, जो विषय रख रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है वो जो मूल विषय रहा है उससे बराबर वो भटक गए हैं। उनको ये नहीं पता कि उत्तर प्रदेश जैसा इतना बड़ा प्रदेश है, यहाँ पर 130 करोड़ के हिंदुस्तान में खाली 27 से 28 करोड़ जनता जो है, जो 27 से 28 करोड़ जो मतदाता है वो तो उत्तर प्रदेश का निवासी है। और हमारे यहाँ जो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दोबारा से पूर्ण बहुमत की जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, तो इसका सीधा सा उदाहरण है कि जो उत्तर प्रदेश की जनता है इसने योगी आदित्यनाथ जी की कार्यशैली को माना है और योगी आदित्यनाथ जी की कार्यशैली को हमेशा सराहा है यहाँ की उत्तर प्रदेश की जनता ने। और जहां तक आप लोग जो मंदिर विवाद की बात जो भी हो रही थी, हमारे यहाँ प्रदेश में सबके लिए कानून बराबर है। हम लोग कभी धर्म के नाम पे बांटने का कार्य नहीं करते हैं, न भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कभी धर्म के नाम पे कभी चुनाव लड़ा है। हम लोगों ने हमेशा विकासवाद के मुद्दे पे चुनाव लड़ा है, हमेशा राष्ट्रवाद के मुद्दे पे चुनाव लड़ा है। बुलडोजर की बात आई, बुलडोजर की बात अगर आई, मेरी बात सुनिए, राठौड़ जी प्लीज बीच में मत बोलिए। राठौड़ जी की बात का मैं जरा राठौड़ जी जीत प्रताप जी सुनिए, जीत प्रताप जी सुनिए, सवाल आपसे ही है, आप ही को बोलने का मौका दे रही हैं सर। अगर आप जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाते हैं, अगर आप जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाते हैं ये कानूनी है, लेकिन अगर राजस्थान में चल जाता है बुलडोजर, अलवर में बुलडोजर चलता है तो वो प्रहार है हिंदुओं पर। देखिए राजस्थान में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार जो समय चल रही है, तो वो कहीं ना कहीं से लोग प्रेरित हो रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है। जिस तरीके से दिल्ली में जो आप बता रहे बुलडोजर भी चलने कार्य हुआ, अगर हमारे प्रदेश में बुलडोजर का भी चला है, खाली अपराधी किस्म के व्यक्ति की जमीन पे चला है, जिसने निर्दोषों की जमीनों पर कब्जाने का कार्य किया है, जिन लोगों ने अनधिकृत तरीके से अधिग्रहण किया है, उसको हटाने का कार्य हमारे बुलडोजर ने किया है। बुलडोजर की जो निरंतर जो कार्यशैली रही है, हमेशा राष्ट्र हित में रही है, देश हित में रही है और हमारे प्रदेश के हित में रही है। और जो राजस्थान में जो कार्य अभी अगर हो रहा है, कहीं अगर जो 300 साल पुराना मंदिर अगर तोड़ने का कार्य अगर किया गया, तो वो वहां के प्रदेश सरकार की मानसिकता को साफ साफ दर्श कि वो जो मानसिकता है कांग्रेस पार्टी की, वो जो हमेशा एक खास वर्ग के वोटर को लुभाने का कार्य कर रही है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस की पार्टी कभी विकास के मुद्दे पे, कांग्रेस की पार्टी कभी राष्ट्रवाद के मुद्दे पे, कांग्रेस की पार्टी कभी भी राष्ट्रवाद के मुद्दे पे, विकास के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी को घेरने कार्य नहीं कर सकती है। आपको अगर तोड़ना, हम लोगों ने मंदिर मस्जिद में कभी विवाद नहीं किया। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर लाउड स्पीकर की अगर डेंसिटी और वॉल्यूम अगर कहीं पर कम है, अगर 45% कम करी गई मंदिर में, तो 45% कम करी गई है मस्जिद के अंदर भी। अगर गोरखनाथ मंदिर के अंदर हमने लाउड स्पीकर की वॉइस को कंट्रोल करने का कार्य किया है, तो हमारे यहाँ मंदिर मस्जिद में कोई विवाद नहीं है। लाउड स्पीकर विवाद का बहुत ज्यादा विपक्षियों ने, विरोधियों ने उसको
प्रयास किया था कि उसको हम उभारेंगे, लाउड स्पीकर विवाद जो है उसको हम कहीं ना कहीं तरीके से उसका उपयोग करेंगे, लेकिन वो विवाद तो कहीं से भी विरोधियों ने, कहीं विपक्षियों ने कहीं उसको करने में कामयाब नहीं हो पाए। हम लोगों ने इसको विवाद हमने इसको विवाद, एक सेकंड में आपको बताऊं, हम लोगों ने इसको विवाद बनने ही नहीं दिया। हमने चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, लाउड स्पीकर को रोकने का कार्य, और कहीं से भी कोई अगर ऐसी घटना न घटे इसको पूरी तरीके से रोकने का कार्य किया है। मिलकर हर तरीके से रखिए सिंपल आपकी प्रतिक्रिया। बीजेपी कह रही है हम हिंदू मुसलमान पर जो है भेदभाव नहीं करते हैं। अवैध जो संपत्ति है, अवैध जो खनन है, अवैध जो मकान बने हुए हैं, अवैध संपत्तियों पर ही जो है उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है, लेकिन आप जो है बदले की राजनीति कहीं ना कहीं कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहूंगा कि आपने जो बुलडोजर चलाया, आपको पता है बुलडोजर किसका प्रतीक है? ये कानून व्यवस्था ध्वज होने का प्रतीक है। अगर आपके अंदर हिम्मत है, आपकी 15 साल उत्तर प्रदेश की जनता में जो भय व्याप्त है, जो अपराधियों ने भय व्याप्त कर रखा है निर्दोष जनता के ऊपर, जो अपराधियों का भय व्याप्त है, अपराधियों को उसी तरीके से जवाब देना पड़ेगा। अगर अपराधी बंदूक की नोक पे कब्जा करता है तो हम बुलडोजर की नोक पे से खाली कराने का कार्य करेंगे। आपके सांसद बताइए, आपकी इतनी हिम्मत नहीं है कि आप वहां पे बुलडोजर चला सकते हो? आप सिर्फ गरीब आदमियों पर बुलडोजर चला सकते हो। कहाँ आपने गरीब आदमी बुलडोजर चलाया? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कहाँ गरीब आदमी बुलडोजर चलाया? हमने खाली अनधिकृत जो निर्माण हुआ है, जो माफिया ने कब्जा करी है निर्दोषों की जमीनें, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बुलडोजर वहां चलाया है जहां पर की अपराधियों ने कब्जा किया हुआ है। आप राजनीति करते हो सिर्फ हिंदू मुसलमान की, और कांग्रेस पार्टी राजनीति करती है सबका साथ सबका विकास। हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। अगर हम हिंदू मुसलमान की राजनीति करते होते तो हम कैराना में चुनाव न जीतते, पश्चिम में जहाँ 22% मुसलमान है वहां चुनाव न जीतते। दोबारा से 274 का आंकड़ा अगर मिला है, हमें मुस्लिम महिलाओं ने भी वोट दिया है। आप जैसे जो विपक्षी पार्टियां हैं, आप लोग मुसलमानों की महिलाओं को डराते हो कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दोगे तुम्हारा भविष्य नहीं है। हमने 370 अगर जम्मू कश्मीर में हटाने कार्य किया है तो वहां के लोग, वहां के जनता, वहां के लोग जो है बड़ा खुश है। तो हिंदू मुसलमान में भारतीय जनता पार्टी ने भेदभाव नहीं किया। हमें मुसलमान महिलाओं ने वोट दिया है। अगर मुसलमान महिलाओं ने वोट ना दिया होता तो मुस्लिम बाहुल्य सीटों पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव न जीत पाती। तो आपसे रोजगार युवा मांगता है। मुझे लग रहा है रोजगार की बात आप कहाँ तक करते हो? हमने जितना रोजगार यूपी में विकसित किया, जितना हमने बाहरी कंपनी से कार्य किया, आपको याद होगा ग्रेटर नोएडा में। एक मिनट राठौर जी दोनों से सवाल है मेरा, दोनों से सवाल है, सुन लीजिए एक मिनट। करते हो आपसे दीप चंद्र जी प्लीज एक मिनट रुकिए, एक मिनट दोनों से सवाल है कि आखिर इस देश में कब तक जो है हिंदू मुसलमान जो है मस्जिद और मंदिर के लिए लगातार सड़कों में उतरेंगे? दीप चंद्र जी पहले आपसे 1 मिनट में इसका जवाब, फिर जीत प्रताप जी, बीच में कोई नहीं बोलेगा। आदरणीय ऋतिका जी, मैं आपसे 2 लाइन कहना चाहूंगा कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया इंसान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। हिंदू कहता मंदिर मेरा राम कृष्ण का धाम है, और मुस्लिम कहता मस्जिद मेरी अल्लाह का मुकाम है। आज ऋतिका जी विषय क्या होना चाहिए था? महंगाई का, रोजगारी का, इस पे विषय नहीं चल रहा। आजकल देखा आपने लाउड स्पीकर, हिजाब, आजकल जो जनमानस के मुद्दे उनको लोगों को भूल चुके हैं। ये कि जो जनमानस के मुद्दे उनको, हम ये लोगों को बस ये मतलब हिंदू मुस्लिम की राजनीति करे, और हिंदू मुस्लिम राजनीति जब भी होती है तो उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। मैंने आपको स्पष्ट ही कहा ना कि ये जिस तरह कट्टरवाद देश के अंदर खतरनाक है, उसी तरह मुस्लिम कट्टरवाद भी देश के लिए खतरनाक है, उसी तरह हिंदू कट्टरवाद भी देश के लिए खतरनाक है। जो आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का बीज बो रही है ऋतिका जी, वो आने वाले समय में हमें काटना बड़ा मुश्किल होगा। ये बहुत सोचने का विषय है। ठीक है जीत प्रताप जी, रखिए अपनी बात। चलिए देखिए ऋतिका जी, देखिए जिस तरीके से अभी हमारे जो विपक्षी पार्टी के जो मित्रगण है जिस तरीके से अपनी बातें रख रहे थे, पहले तो मैं उनसे कहूंगा हम लोग किसी भी कट्टरवादी नहीं है। हम लोग खाली राष्ट्रवादी की राजनीति करते रहे हैं। प्रदेश को कभी हमने बांटने का कार्य नहीं किया। अगर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अगर आप कहीं से अगर उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी की बात करते हैं तो हमारे रोजगार के अवसर सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो रोजगार के अवसर है योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो 2017 में जितने प्रोजेक्ट्स आए, जितनी बाहरी कंपनीज आई, उसमें रोजगार के अवसर मिले हैं। इसके मैंने मुझे अपनी बात पूरी करने दो पहले। इसके पहले जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी
उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था के मामले में पूरे देश में 29 राज्यों में छठे स्थान पर था। आज हमारा उत्तर प्रदेश जो राज्य है पूरे देश में दूसरे स्थान पे है, गुजरात के बाद अर्थव्यवस्था के मामले में। अगर आप कहीं से अगर बात करते हैं अगर निवेश की, 3.5 लाख करोड़ रुपए जो है निवेश कराया हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर बाहरी कंपनियों में, जिससे रोजगार के अवसर सबसे ज्यादा बढ़ते हैं। और जहां तक आप मुस्लिमवाद की बात करते हैं कि हम मुस्लिमवाद और हिंदुत्ववाद की बात करके आगे भविष्य खतरे में है। भविष्य सुरक्षित तभी रहेगा अगर आम आदमी, आम महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी, तभी हमारा प्रदेश का भविष्य जो है वो सुंदर होगा, वो अच्छा होगा। आज अगर प्रदेश की महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की जो दूसरी बार सरकार बनी है। हमारी अगली खबर की तरफ भी हम रुक करेंगे। आपको बता दें कि बुलडोजर को लेकर के, बुलडोजर चलाने को लेकर के मानो बीजेपी में होड़ लग गई है। अब राजस्थान में भी बुलडोजर का असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, जहां 300 साल पुराने मंदिर को जो है राजस्थान सरकार ने वहां पर बुलडोजर चला दिया है, जिसको लेकर के एक बार फिर से जो है सियासत कहीं ना कहीं गर्म हो गई है। वहीं अगर बात की जाए कि बुलडोजर शुरू कहां से हुआ, उत्तर प्रदेश से जो है बुलडोजर शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश में जो दंगा कर रहे हैं, जिनकी अवैध संपत्ति है, उन पर बुलडोजर चलाया जाएगा। उसके बाद रामनवमी पर मध्य प्रदेश में जो है शिवपाल जो है उन्होंने वहां पर बुलडोजर चलाया। शिवपाल, उसके बाद अगर बात की जाए दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो है बुलडोजर चलना शुरू हो गया। अब बुलडोजर को लेकर के लगातार जो है राजनीति कहीं ना कहीं गर्म हो रही है। अब देखने वाली बात कहीं ना कहीं ये होगी कि आखिर ये बुलडोजर कब रुकेगा, कहां तक ये पहुंचेगा, ये बुलडोजर बंद होगा या लगातार चलता रहेगा, ये भी कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। रुक करेंगे हमारी अगली खबर की तरफ। उस तब तक के लिए बने रहिए KKD न्यूज के साथ।